सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो, 2022 का मिशन अगर आपका हो तो आप बिल्कुल सटीक स्थान पे हैं। यहाँ पे मैं आपको मैथ पूरे डिटेल से और डीपली बताऊंगा। और पहले मैं क्या करूँगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, क्योंकि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है बोर्ड के पेपर में तो सबसे अच्छा चीज़ होता है पहले कॉन्सेप्ट जाना। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो समझ लो हो नहीं पाएगा, है ना। क्वेश्चन रटने से काम नहीं होने वाला है। जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक काम नहीं होने वाला। जैसे बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, खाली बहुविकल्पी प्रश्न का टिक 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 करते जाओगे ना तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट जानो, थियरी जानो, तब बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह आपको अगर क्वेश्चन बनाना है तो उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे तब जाके क्लियरिटी होगी आपके अंदर। मैं आपको पहला यहाँ पे अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम क्या है, रिलेशन और फंक्शन है ना। रिलेशन और फंक्शन जिसका नाम है संबंध और फलन। इंटर का सबसे बोरियस चैप्टर मुझे लगता है, इंटरमीडिएट का सबसे बोरियस चैप्टर, मतलब ज़्यादा दिमाग पे लोड देने वाला चैप्टर है। अदर चैप्टर की तुलना में ये चैप्टर थोड़ा सा बोरियस लगता है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम में को सॉल्यूशन मैं जल्दी से कर दूंगा। अगर आप मेरा वीडियो डेली एंड तक देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन जरूर करके रखूँगा। अगर ट्रस्ट है तो देखिएगा, अगर ट्रस्ट नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज कल हेडिंग डलवाया था दो समुच्चयों का कार्तिक गुणन या फिर गुणनफल बोला होगा, वही चीज़ है, दो समुच्चयों का कार्तिक गुणन। तो आज मैं वहीं से क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, है ना। इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। लिखवाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी की टेंडेंसी पावर होगी थोड़ा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान अगर लिखा रहता है तो उसको पढ़ता है ना, तो उसकी कॉन्सेप्ट जो होती है बहुत जकड़ मजबूत होती है। तो मैं यहाँ आपको लिखवाऊंगा। और अब बड़े जरूर हो चुके हैं 12वीं क्लास में, तो बड़े हो चुके हैं, बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया, मैं क्यों लिखूं। अगर इंसान एक ही सत्व गिरता है, मतलब खाई में जाता है, जब उसके अंदर एटीट्यूड आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना घमंड, जिसको बोलते हैं, अगर वो आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको मैं नोट बनवा रहा हूँ, इसका घमंड मत करिएगा मैं बड़ा हो गया हूँ तो नहीं बनाऊँगा। समझ लो कि आप अपने लिए पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप जरूर बना लीजिएगा, मेरे कहने पर बना लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, डिफिनीसन याद मत करिएगा, खाली आप जैसे कन्फ्यूजन होगा आपके अंदर तो उसको पढ़ लेंगे ना तो कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो आज का हेडिंग होगा दो समुच्चयों का कार्तिक गुणन। ये होगा दो समुच्चयों का कार्तिक गुणन, कार्तिक गुणन या फिर गुणनफल, वही चीज़ है कार्तिक गुणन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं सब पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाने में और आपको समझने मुझे समझाने में भी अच्छा होगा। चलिए, इसकी परिभाषा लिखिए। आपको परिभाषा पेपर में याद नहीं करके जाना है, केवल कॉन्सेप्ट तैयार करो ना। लिखिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, रिक्त नहीं अरिक्त, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो ए के अवयवों को अवयव लिख ले रहे हैं ना, अवयवों ऐसे लिखेगा। तो ए के अवयवों को प्रथम घटक, तथा बी के अवयवों को द्वितीय घटक, लेकर बने सभी कार्तिक युग्म के समुच्चय को दो समुच्चयों का कार्तिक गुणन कहते हैं। दो समुच्चयों का कार्तिक गुणन कहते हैं। उसके नीचे आइए, लिखिए, इसे हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से डिफिनीशन हो गया होगा फाइनल। मेरे ख्याल से डिफिनीशन हो गया होगा क्या फाइनल। तो इसमें आपको क्या मैं बताया हूँ कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों। आप कहेंगे सर अरिक्त समुच्चय क्या होता है। अरिक्त समुच्चय का मतलब होता है जो शून्य रिक्त ना हो, मतलब जो खाली ना हो। जैसे ए नाम का एक सेट हो जाए तो इसके अंदर कुछ अवयव होना चाहिए, 2 और 3, जैसे अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय, जैसे एक बी नाम का अगर मैं सेट लिख दिया और इसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब खाली है।
और अरिक्त का मतलब क्या होता है, जो खाली ना हो, मतलब सेट के अंदर अवयव होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। ये कहा क्या रहा है कि यदि ए और बी दो ठो सेट हों, सेट का मतलब समझते हैं ना, समुच्चय। आपको बताना ना पड़े, कक्षा 11 में समुच्चय था, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नुकसान है, समझ लो। अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, अब दो समुच्चय कैसे हैं, है ना, तो ए के अवयवों को प्रथम घटक मान के बी के अवयवों को प्रथम घटक लगा के क्रमित युग्म बनाएंगे, और जितने क्रमित युग्म में निकलेंगे सब वो आपके दो समुच्चयों का क्या कहलाता है, कार्तिक गुणन कहलाता है। और इसे किससे दिखाते हैं, ए और बी से, ए क्रॉस बी से। देखिए जब हम रटते नहीं समझते हैं, जब हम दो सेट लिए हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तभी उसको उसके कार्तिक गुणनफल को ए क्रॉस बी, मैं बोला हूँ, इसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर सेट अगर आप चेंज कर देंगे, सी और डी ले लेंगे, जो स्टार्ट में मैं बोला हूँ कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो यहाँ पे ए और बी की जगह आप ले लेते हैं कि यदि सी और डी दो अरिक्त समुच्चय हैं, है ना, तो तब उससे जब दिखाएंगे तो लास्ट में जब बोला हूँ कि इसे ए क्रॉस बी से दिखाते हैं, तो ए क्रॉस बी नहीं चलेगा, तब इसका वहाँ पे बोलेंगे तब इसे सी क्रॉस डी से दिखाते हैं। सी क्रॉस किससे, डी से। बीच में क्रॉस होना चाहिए, जो सेट आप पकड़ेंगे वो नाम चलेगा। अगर दो सेट आप लेते हैं, यदि पी और क्यू दो समुच्चय हैं, तब जब नीचे आएंगे तो इसे हम पी क्रॉस किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा ना, ऐसा नहीं कि हमेशा ए और बी लेंगे, तो सेट के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि कौन सा सेट लिया गया है। तो चलिए अब मैं इसको जो इतना बड़ा हिंदी लिखे हैं, जहाँ जब मैं कहूँगा लिखने के लिए तभी आप लिखिएगा, मनमन्ना मत लिखिएगा ना। डिफिनीसन होने के बाद उसके नीचे आप लिखिए अर्थार्थ, डिफिनीसन होने के बाद लिखेंगे अर्थार्थ। ध्यान से देखिएगा, मैं वही चीज़ को अभी देखिए, लिखिएगा मत, इधर देखिए अर्थार्थ। देखिए ए क्रॉस बी, अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ए कामा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए कामा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी सच डैट, और ए बिलोंग्स टू ए एंड, और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग्स टू कहाँ है, वो है आपका किसमें, सेट बी में से। अब शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने। जी बिल्कुल वही तो समझाना चाह रहा हूँ। वो हिंदी वाला लेक्चर उतना हो गया था, और ये सबसे ये शार्ट वाली जो हिंदी उतना बड़ा लिखे हो ना, उसी का ये निचोड़ है। निचोड़ का मतलब समझते हो ना, जो हिंदी इतना बड़ा लिख दिए हो ना कि यदि और भी दो अरिक्त समुच्चय ताम झाम ना, तो उसका ये निचोड़ है। ये निचोड़ जानना जरूरी है, ये कंपलसरी है। अब चलो मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए ए क्रॉस बी, कल मैं आपको लगा कि मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको फ़ायदा हुआ होगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है ए क्रॉस बी जब लगाएंगे, है ना, तो इसमें अवयव इस रूप में बनेगा। इसमें अवयव क्या करेगा, इस रूप में बनता था, कामा लगा के, कामा के इधर भी नंबर, इस तरह से नंबर बनता था 2,3। तो इस तरह से बनेगा नंबर ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, इसमें जो पहला अवयव होता है ये पहले सेट का होता है, और दूसरा का अवयव होता है दूसर के सेट का होता है। तो यही लिखा गया कि ए जो होगा सेट ए का मेंबर है, और जो बी है अवयव वो किसका है, सेट बी का अवयव है। ठीक है, अर्थार्थ में ये चीज़ लिख लो। तो अर्थात में ये चीज़ क्या करिए, लिखिए। अभी एग्जाम्पल से आपको और समझा रहा हूँ अच्छे से। ये अर्थात में कर लो, अर्थात में कर लो। अब इस पर एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियरिटी आएगा। अब चलिए एग्जाम्पल लिखिए। अर्थात में ये लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब एग्जाम्पल लिखिए तब समझ में आएगा। लिखिए यदि, एग्जाम्पल लिखिए। अब चलिए लिखिए, यदि ए बराबर 1, 2 तथा बी बराबर 4 और 5। लिखिए क्वेश्चन, जैसे मैं बोल रहा हूँ पहले हिंदी में लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे करा दिया वो डेफिनेशन हो गया, तो इस पर एग्जाम्पल लेंगे ना तो और क्लियर होगा। लिखिए यदि ए बराबर, समुच्चय में लिखिएगा 1, 2 तथा बी बराबर 4 और 5 हो, 4 और 5 हो, तो निम्न को ज्ञात करिए। तो निम्न को ज्ञात करिए, डैश। तो निम्न को ज्ञात करिए, उसके बाद डैश। पहला नंबर 3-4 ठो आपको दे देता हूँ ज्ञात करने के लिए, दूसर का नंबर और तीसर का नंबर। ठीक है, तो और ये आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलने वाला है। पहला नंबर आपको निकालना है, तो निम्न को ज्ञात करिए, उसके बाद डैश लगा दिया, हो गया क्वेश्चन तैयार। उसमें से 4 ठो लिखिए क्वेश्चन, 3 ठो लिखिए। तो आपको पहला नंबर बताना है ए क्रॉस बी का मान होगा। दूसरा का आपको बताना है कि बी क्रॉस ए का मान होगा 2, और तीसरा का बताना है कि ए क्रॉस ए का मान होगा, ए क्रॉस ए का मान होगा। अब उसके बाद हो जाएगा, सब एक खड़ी पाई ऐसे डैश लगा दीजिएगा। आपका क्वेश्चन पूरा तैयार, कंप्लीट। आप लिख पा रहे होंगे, बड़े बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा आपको
बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। छोटे होते तो भाई बताते। तो ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, क्वेश्चन कंप्लीट, कंप्लीट, नो डाउट कंप्लीट। अब चलते हम लोग कैसे, जैसे बोर्ड के पेपर में इसी को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको यहाँ पे समझा दूंगा। फिर से देखो, ये यही चीज़ बता रहा है कि जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या निकला है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकल गया है। तो उसमें इस रूप का कार्तीय गुणन बनता है, कामा के इधर कामा के उधर नंबर होते हैं, कामा के इधर नंबर कामा के उधर नंबर होता है। उसके बाद कामा के इधर कामा के उधर नंबर होता है। फिर उसके बाद सच डैट है, सिंबल सच डैट का है। फिर यहाँ पे जो ये बता रहा है कि एक कहाँ का है, आपको बताना होगा एग्जामिनर को कि एक किसका मेंबर है, एक कहाँ से आया है। तो आप बताएंगे सर ए जो है जो पहला अवयव है सेट है उसका, इसका है, उसके अंदर का है, और बी जो है वो दूसरे के सेट का है। तो ये लिखा हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या है, बी है। मतलब सेंस ए जो है पहले सेट का है मेंबर और बी जो है वो दूसरे के सेट का है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाई उदाहरण के द्वारा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए अब बोर्ड के पेपर में आप कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ। देखिए जब एग्जाम में आप बैठिएगा तो थोड़ा चतुराई से, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, अगर उसमें आप सोचेंगे केवल आंसर से मतलब रखेंगे ना तो समझ लो नंबर उतना अच्छे नहीं उठ पाएंगे। याद रख लेना मेरा। पहले कैसे करते हैं मैं आपको हैंडल करने का तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन करिएगा आप बोर्ड के पेपर में बैठने के बाद, और उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद डैश। तो दिया है डैश में कैसे लिखेंगे, पहले ए बराबर लिखेंगे, जो ए नाम का सेट है उसका नाम क्या है, एक है और क्या है, दो है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी नाम का जो सेट है उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे चार लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, पाँच लिखेंगे, ठीक है। और आपको निकालना है, अब निकालना स्टार्ट करिए पहला नंबर, या फिर ऐसे नहीं करना तो और करना चाहते तो ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, बी क्रॉस ए बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, और ए क्रॉस ए बराबर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से लगाना है। अब इसको डील कर लेते हैं। अब ध्यान देखिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे अब चलते हैं निकालने, ए क्रॉस बी निकालना है पहले, ए क्रॉस क्या निकालना है, बी। तो अब कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी, दिखा रहा हूँ। अब ए का वैल्यू डाल लो, यहाँ से एक हो गया, दो हो गया, और उसका क्रॉस लगाओ, और फिर बी का वैल्यू डाल लो, और कितना हो गया, चार हो गया, कितना हो गया, ए पाँच हो गया, चार हो गया, और कितना हो गया, पाँच हो गया। अब इसका हम लोग कल में भी सिखाया था, और आज भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये चीज़ को सिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से अभी तो इसका काम ख़त्म। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये कैसे मैं कल बताया था, कैसे इसका गुणा करते हैं, इसको कैसे डील करते हैं। डील करने का तरीका, इसका पहला अवयव पकड़ो, इसके दोनों में क्या करो, क्रमित युग्म बनाना स्टार्ट। इसके नीचे में हल कर रहा हूँ, यहाँ पे बराबर चलेगा ना, तो ये बराबर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नो डाउट। देखिए कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 1 4, 1 कामा कितना हो जाएगा, 4, फिर बीच में कामा दीजिए, फिर 1 5, 1 कितना हो गया, 5 हो गया, फिर बीच में कामा दीजिए, 1 का हो गया। फिर उसके बाद अब आते हैं 2 का नंबर है, तो 2 4, 2 4 मझोली कोष्ठक के अंदर डालेंगे। अब अरे छोटा कोष्ठक के अंदर किसके, क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। कल मैं वीडियो बनाया था क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म को महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था जब, तो उसमें लिखते थे महिला छोटा कोष्ठक के अंदर एक्स कामा क्या, वाई। तो क्रमित युग्म में ही यही समझिएगा, एक्स कामा वाई, एक्स एच और वाई एच जैसा ही पोजीशन आप क्या करिएगा, समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब कैसे मैंने कर लिया यहाँ पे। अब 2 कामा हो गया कितना, 4। अब अगला नंबर है 2 कामा कितना है, 5। क्रमित युग्म के लिखेंगे जब क्रमित युग्म को, तो उसको मझले कोष्ठक के अंदर डालेंगे। पूरा फाइनल हो गया। अब जब ये हो जाएगा, ये गुणा करने के बाद इस तरह से जब हम लोग हल कर लेंगे, तब उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, मझला कोष्ठक लगा देंगे। मझला कोष्ठक क्यों, क्योंकि क्रमित युग्म में जब आएगा तो उसको सेट के अंदर लिखेंगे, समुच्चय के अंदर। तो महिला कोष्ठक के अंदर जब डाल लेते तो सेट हो जाता है। तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ से क्या, ए क्रॉस बी, क्या निकल के आएगा, ए क्रॉस बी निकल के आ गया। तो अब ये जो लिखा हूँ डिफिनीशन, इसको आप देखेंगे तो अब क्लियर आ होगा। देखो ए क्रॉस बी में क्या हो रहा है, 1 1 2 2, यानी इसमें जो पहला नंबर आ रहा है वो सेट ए का आ रहा है। देख लीजिए आप ध्यान से, देखिए 1 1 2 2, तो देखिए 1 और 2 किसका अवयव है, सेट ए का। और जो बी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 और 5, 4 और 5, और 4 5 किस अवयव के हैं, बी के अवयव हैं। तो यही पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे जब ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, तो इसमें पहला अवयव जो होगा पहले सेट का होगा, दूसर का अवयव किसका होगा, दूसर के सेट का होगा। तो यही पे बता रहा है। और देखिए ये इस रूप का बन रहा है, इस रूप का क्या हो रहा है, बन रहा है। इस ना एक इधर नंबर उधर कामा है, इस तरह से नंबर कामा बन रहा है। तो यही बता रहा है कि ये आपका बनेगा क्या,
इस तरह से बनेगा, एक नंबर इधर होगा, एक नंबर उधर होगा, बीच में कामा होगा, और इसमें पहला नंबर होगा वो किसका होगा, ए का होगा, और दूसरा का जो नंबर होगा किसका होगा, बी का होगा। वही चीज़ लिखा गया। तो देखो नहीं आ रहा है, इस रूप का बना नहीं है, ए कामा बी के रूप का नहीं बना है, और पहला अवयव किसका, ए का, दूसरा का अवयव किसका है, बी का है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका निकल के आ गया कितना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पहला होगा उसके यहाँ पे भी अंदर उसी के अवयव होंगे। अगर ए होगा, पहला सेट ए पहला है तो इसके अवयव पहला होंगे, और ये जो सेट दूसर का है तो इसके अवयव कौन से होंगे, दूसर का होंगे। तो ए क्रॉस बी निकल गया। अब हम आपको निकाल लेते हैं कितना, बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, बी क्रॉस ए। तो वही रूल है, पहला निकल गया, ये पहले का आंसर हो जाएगा, और हम आपको बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। अब बी क्रॉस ए आपको दिखा रहे हैं, बी क्रॉस ए। तो इसमें पहले बी का वैल्यू डालेंगे, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, बी का वैल्यू कितना होगा भाई, 2 4 कामा कितना हो जाएगा 5, और इसके बाद क्रॉस लगाइए और ए का वैल्यू डाल लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 कामा 2। अब इसको चलिए इसका भी हैंडल करना स्टार्ट, 4 कामा 1, और फिर कामा लगाते हैं, तब फिर 4 कामा कितना हो जाएगा 2, फिर कामा लगाते हैं, फिर 5 कामा कितना हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद 5 कामा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसके उसको डालेंगे किसके अंदर, मझोली कोष्ठक के अंदर डालेंगे, महिला कोष्ठक के अंदर डालेंगे, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए का, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब बी पहले लिखे हैं ना, तो इसमें पहला अवयव बी का होगा, 4 बी का होगा, सदस्य 4 5 और 5 देखा बी का है, और जो ए लिखे हो बाद में, तो इसमें दूसर का जो अवयव होगा ए का होगा, ए ए ए ए दिख रहा है ना, और ये बी का होगा। तो 2 निकल गया। अब एक और निकाल लेते हैं हम लोग, ए क्रॉस ए, तीसरा का निकालना था, ए क्रॉस क्या ए, मतलब अब इसमें ए क्रॉस ए निकालना 1 2, और क्रॉस अब इस बार भी इसमें भी डालना है कितना 1 2, क्योंकि ए नाम का सेट रखना है, इसमें बी नाम का सेट रखना है, प्रोसेस वही है 1 1, फिर उसके बाद 1 2, और फिर कामा लगाते रहिएगा, फिर 2 1, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2, कितना हो जाएगा, इस तरह से 2 2 हो जाएगा। इसको डालेंगे किसके अंदर, महिला कोष्ठक के अंदर डालेंगे, तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, ए क्रॉस ए, कितना निकल गया। ख्याल से ये आपको निकालने आ गया होगा अच्छे से कि 2 समुच्चयों को काटते गुणन क्या होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसमें कुछ अच्छे मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है मैं उसके बारे में क्या करा देता हूँ, आपको थोड़ा जिक्र करा देता हूँ। जो अच्छी फैक्ट होगी मैं उसको डलवाता हूँ स्टार में। स्टार कहाँ लगाएंगे, स्टार कहाँ लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कापिया में ऐसी लकीर लगी होगी ना इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसे स्टार लगा देना। इसमें अच्छे फैक्ट मैं 1 2 फैक्ट बता रहा हूँ और आपको याद कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे पहला पॉइंट, फिर दूसरा का बोलूँगा तो दूसरा का पॉइंट, जब पॉइंट बोलूँगा तो इस तरह से आप बनाते चलिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक अच्छी फैक्ट आपको ये सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको ये ध्यान से देना है, ध्यान से, कि देखिए ए में कितने अवयव हैं, 2 अवयव। ए में कितने अवयव हैं, 2, और बी में कितने भी है, इसमें भी कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। समझ आ रहा है। तो ए क्रॉस बी में कितना अवयव निकल के आया है, थोड़ा सा देखिए। ए क्रॉस बी में कितना अवयव निकल के आया है, 1 2 3 4। और फिर उसके बाद बी क्रॉस में देखिए कितना आया है, बी क्रॉस से जब निकाला हूँ तो 1 2 3 4। और फिर ए क्रॉस से जब निकाला हूँ तो उसमें कितना आया है, 1 2 क्रमित युग्म, 3 क्रमित युग्म, 4 क्रमित युग्म। तो आपको ये सीखना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आखिर ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो उसमें कै ठो क्रमित युग्म निकल के आएगा, कै ठे क्रमित युग्म बनेगा। उसकी पहचान कैसे करेंगे, ए में जेठो अवयव होगा, बी में जेठो अवयव होगा, इनके अवयवों का गुणा मारोगे तो आपको पता हो जाएगा कि ए क्रॉस बी हो में कितने अवयव निकल के आएंगे। जैसे आपको पता करना कि ए क्रॉस बी में कै ठो अवयव बनेगा, किसका, क्रमित युग्म का। तो ए वाले सेट में कै ठो है, नंबर 2, और 2 वाले सेट में भी कितना नंबर है, 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 ठो बन के आएगा। तो यही देखो 4 ठो ए क्रॉस ए में 4 ठो आया है, 1 2 3 4। उसी तरह कोई पूछेगा कि बी क्रॉस ए में कितना है, तो बी क्रॉस में बी में क्या नंबर है, 2, इसमें भी 2 नंबर, तो इसमें भी 2 दूनी 4 आएगा। ए क्रॉस ए का चेक करना है तो ए में का नंबर है 2, बी में का नंबर, और ए में भी का नंबर है 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ए में हटा दे रहा हूँ, ये पहचान में आ जा रही होगी आपको। जैसे अगर ए नाम का सेट है, ए नाम का कोई सेट हो गया, इसके अंदर 5 अवयव हो गए, 5 अवयव हो जाए, मैं मान लेता हूँ 1 2 3 और 4, कितना हो जाए, 5 हो जाए। और बी नाम का जो सेट है उसके अंदर इस तरह से ए बी सी 3 अवयव हो जाए। तो कोई पूछ देगा कि अगर ए क्रॉस बी निकालोगे तो इसमें कितने अवयव आएंगे, इस तरह से ए क्रॉस बी निकालोगे। तो अगर इसकी जानकारी अगर आपको जल्दी से देना है तो ऐसे गिन लो कि ए में कठो नंबर है 1 2 3 4 5, और बी में कठो नंबर है 1 2 3।
तो अब गुणा कर दो, यानी 5 गुणे 3 यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 15 नंबर आएंगे। ए क्रॉस बी में कितना नंबर आएंगे, 15 आएंगे। उसी तरह अगर कोई पूछ दे कि बी क्रॉस ए में कितने नंबर आएंगे, तो भी वही कोई बात नहीं है, पहले देखेंगे बी है तो बी में कठो नंबर है, बी में 1 2 3 नंबर है और ए में कठो नंबर है 5 है, तो 5 3 तो भी कितना आएगा, तो भी 15 आएगा। तो बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसमें जो क्रमित युग्म बना रहा था ना, उसकी संख्या कितनी आएगी, 15 आएगी। आप निकाल के देख लीजिएगा। तो यही चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। अब चलने वाला हूँ, लगाने वाला हूँ क्या, अब स्टार लगा के बैठ जाओ, स्टार लगा के क्या हो जाओ, बैठ जाओ, या सॉरी बैठ नहीं, स्टार लगा के बैठ न जाओ, खड़ा हो जाओ, नहीं खड़ा भी नहीं होना है ना। इस तरह से स्टार लगा लो और स्टार में आप पहला पॉइंट लिखिए। स्टार में इस तरह से हम लिखेंगे पहला पॉइंट। तो यही बताने वाला हूँ कि यदि समुच्चय ए में, देखिए स्टार में यही बताने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ कि यदि ए नाम का सेट है, ध्यान से देखिएगा, अगर ए नाम के सेट में समुच्चय ए में अगर अवयवों की संख्या कितनी है, अगर यम है, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, एम, और समुच्चय जो बी है दूसरका वाले सेट में, और उसमें अवयवों की संख्या अगर एन हो जाती है, तो जब इसका ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, एन क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, अवयवों की नंबर जो होगा वो सेट ए में अवयवों की संख्या और गुणे सेट बी में अवयवों की संख्या से गुणा कर दोगे तो आपको पता हो जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं। मेरी बात समझ आ रही है। मैंने कह दिया कि ए नाम का जो सेट है उसमें 10 अवयव हैं और बी नाम के सेट में 5 अवयव हैं। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 10 पचे 50 अवयव बताएंगे ए क्रॉस बी में। तो वहीं पे मैं ए नाम का सेट है उसमें मैं मान लिया यम अवयव हैं, कितने अवयव हैं, एम अवयव हैं। और बी नाम की जो सेट है उसमें मैंने मान लिया कि एन अवयव हैं। तो जब ए क्रॉस बी निकालूंगा तो एम इंटू एन हो जाएगा, उसमें अवयवों की संख्या। तो यही है ए क्रॉस बी में, एन फॉर क्या बता रहा है, नंबर, नंबर का मतलब संख्या। ए क्रॉस बी में अवयवों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, एन टाइम्स, और कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये स्टार में फैक्ट लिखना होगा इंपॉर्टेंट। तो कैसे लिखेंगे, चलिए लिखिए, लिखिए पहले हिंदी लिख के फिर ये चीज़ लिखेंगे तो और बेनिफिट होने वाला है। लिखिए, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में यम अवयव हों तथा समुच्चय बी में एन अवयव हों, तथा समुच्चय बी में एन अवयव हैं, तब उसके बाद डैश, तब उसके बाद डैश लगा के ऐसे लिख लीजिए, तब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा यम इंटू एन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अच्छा बेनिफिट होगा। ये आपके लिए क्या है, अच्छा ही है, बढ़िया है, बेनिफिट होगा। क्या मेरी बात समझ आई क्या? ये मेरी बात अच्छे से आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हम लोग, अब अगला हेडिंग आप डाल लीजिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए। तो चलिए साथियों, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, परिमित समुच्चय। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। अभी परिमित समुच्चय क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आखिर परिमित समुच्चय क्या होता है। तो देखिए, परिमित समुच्चय क्या होता है साथियों, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों, परिभाषा ऐसा सुनो पहले, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, निश्चित हो। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग कौन सा समुच्चय कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं आपको लिखना नहीं, पहले ध्यान से सुनो। परिमित समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, फिक्स हो, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर एग्जांपल रख दूं तो ए बराबर, जैसे ए नाम का सेट हो जाए, ए ई और आई और ओ और क्या यू, जैसे ए नाम का सेट है और इसमें मैंने डाल दिया कितने, ए ई आई ओ यू, तो इसके अंदर कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। नंबर ऑफ, अगर अवयवों की बात किया जाए, नंबर ऑफ ए में, मतलब ए में अवयवों की नंबर की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये फिक्स है, क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर जैसे ये बी नाम का अगर मैं सेट लिख दूं 1 2 3 और डॉट 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 इस तरह से डॉटेड लगा दूं, तो इसमें बताइए क्या इसमें अवयवों की संख्या फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है। मतलब जैसे इसमें फिक्स था 5 था, तो उसी तरह इसमें देखेंगे तो इसमें फिक्स नहीं है, इसमें कितने नंबर अनंत है, अनगिनत है, बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय नहीं कहते हैं। परिमित समुच्चय जैसे सी नाम का एक सेट लिख दिया, तो अगर ऐसे हो जाए 1 2 3 और 4 और डॉट 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 डॉट, अगर 100 लग जाए, कितना हो जाए, 100 लग जाए, तो ये भी आपका परिमित समुच्चय है। परिमित क्या है, समुच्चय है सी वाला।
अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर अब परिमित समुच्चय कैसे? अरे साहब ये डॉटेड लगा हुआ है ज़रूर, लेकिन ये रुक गया है कहाँ पे जाके? 100 पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती है, तो 100 तक है तो 100 नंबर ऑफ फिक्स है ना। जैसे इसमें 5 नंबर है, दूसरी तरह इसमें 100 नंबर है, लेकिन इसमें नहीं फिक्स है, डॉट 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 है, इसकी इंडिंग कहाँ तक गई है, रुका नहीं है, तो इसके वजह से परिमित समुच्चय नहीं होगा। लेकिन नीचे वाला आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये भी परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो परिमित समुच्चय की परिभाषा आप चलते हम लोग लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए परिमित समुच्चय और इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। हो गया। अब हम लोग लिखते हैं क्या? एग्जाम्पल। तो चलिए साथियों, परिमित समुच्चय का डेफिनेशन हो गया, अब एग्जाम्पल लिखते हैं। और एग्जाम्पल में क्या आंसर लिखेंगे? ये वाला लिखिए, A-E-I-O-U। तो इसमें लिख देंगे कि नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? 5, मतलब अवयव की संख्या कितना हो जाएगा? 5। अब उसके बाद दूसरा का लिख लीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, बी वाले को। पहले ये लिखिएगा और उसके बाद सी बराबर नाम के सेट से लिख लीजिएगा, सी नाम से, और इस सेट के डॉट 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 100। तो इसमें नंबर ऑफ सी यानी सी में अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें 100। 2 हो गया और 2 हो गया होगा। अब एक और लिख लेते हैं, तीसरा का नंबर लिख लीजिएगा। और तीसरा का में जैसे बी नाम का कोई सेट बना के इस तरह से 1 2 3 और डॉट 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 करके ऐसे लिख लीजिएगा। और नीचे लिख दीजिएगा यह परिमित समुच्चय नहीं है, यह परिमित समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। समझा? समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है ना। तो मेरे ख्याल से आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद और परिमित समुच्चय क्या होता है ना, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी हो गई। और आपके पास ये वीडियो कब तक जाएगा साहब मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी जाएगा पता तो नहीं है, जब भी अगर जैसे फ्यूचर में आप देखिएगा है ना, तो मुझे कमेंट करिएगा सब बढ़िया लगा, मस्त लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा ना, जो लगा वो लगा वाला भेज दीजिएगा अपने मेरे ऊपर ना, तो थोड़ा मुझे भी सांत्वना हो जाएगा कि नहीं बच्चों को कुछ लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके फ्रंट पे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके क्या करो फ्रंट पे लगा रहा हूँ, और देखता हूँ कि कौन बच्चा कमेंट में मुझे जवाब देता है। जब भी आपके पास जाएगा तो कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा ना, तो आपके फ्रंट पे लग जाएगा क्वेश्चन। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।